तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कुछ ही देर बाद पद संभालने जा रही। शिमला के चौड़ा मैदान में उनका अभिनंदन समारोह चल रहा। इस दौरान स्टेज पर चढ़ने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मची रही। स्टेज से बार-बार बोलने के बाद कई कार्यकर्ताओं को नीचे उतारा जा सका। अभिनंदन समारोह में राज्य के छाबार के मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की है। अभिनंदन समारोह में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। प्रतिभा सिंह की ताजपोशी से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है। राज्य में इस साल अक्टूबर या नवम्बर विधानसभा चुनाव होना है। सोलन से विधायक कर्नल धानीराम सांडिल ने कहा है कि हम युद्ध क्षेत्र में हमारा काम कमांडर की बात सुनकर आगे बढ़ना है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उन्होंने कहा है कि विकास के मसीहा वीरभद्र सिंह की कमी खल रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम का फैसला सोनिया, राहुल गांधी और चुने हुए विधायक करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा को पूरा सहयोग और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है वह फिलहाल कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वह बिहार के लोगों से 3-4 महीने संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 अक्टूबर से वह पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। पश्चिमी और प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 3 दशक बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार का राज रहा। पहले 15 साल लालू जी और अभी पिछले करीब 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। लालू जी और उनके समर्थकों का मानना है कि 15 साल के शासन में सामाजिक न्याय का शासन चला। उनका कहना है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उनको उनकी सरकार ने आवाज दिया। 2005 से जब नीतीश जी की सरकार है तब से उनके समर्थक का मानना है कि उनकी सरकार ने आर्थिक विकास और दूसरी सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और विकास किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मराठियों के लिए नौकरियों के मुद्दों को उठाया है। ठाकरे ने कहा है कि प्रदेश की इंडस्ट्री पॉलिसी के जरिए मराठियों को रोजगार प्रदान किया जाए और इस पॉलिसी में ट्रेनिंग प्रोग्राम को शामिल किया जाए। उद्धव ठाकरे ने इस बात में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग और कौशल विकास विभाग से मदद लेने के भी निर्देश दिए। बता दें कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक 4 मई दुबई में हुई थी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र में निवेश लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में उद्योग स्थापित हुए हैं, उनमें मराठियों को अवसर मिलना चाहिए और रोजगार के यहाँ पे उद्योग को उसकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन मिले और हमारे युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिले। वहीं महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर शिवसेना ने कहा है कि वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और पिछले कुछ महीनों से वह चुनाव के लिए तैयार है। 2 मई दीदी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ये नारा 2021 में दिया था। अब साल 2022 है। दीदी यानी ममता बनर्जी बंगाल से तो नहीं गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल का रास्ता लगभग भूल ही गया। अब विधानसभा चुनाव नतीजों के ठीक 1 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह के सामने बंगाल में कई चुनौतियां हैं। बंगाल में बीजेपी जबरदस्त अंतरकलह से जूझ रही है। दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर ममता के खेमे में जा रहे हैं। इस लिस्ट में मुकुल राय, बाबुल सुप्रियो जैसे बड़े नाम शामिल है। कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इन चुनौतियों से निपटने बीजेपी के रणनीतिकार और मैनेजमेंट गुरु अमित शाह गुरुद्वार को बंगाल पहुंच गए हैं। बिहार की राजनीति में इस समय जोरदार हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा राज्य में अपना सीएम बनाने की बात सोच रही है। चर्चा ये भी है कि भाजपा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर केंद्र में लाएगी और जदयू भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार करेगी। इन चर्चाओं में कितना दम है, हमारे विशेष संवाददाता अमित शर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है और आपको बता दें कि एक बार फिर से इसमें कोई सच्चाई नहीं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने ट्वीट करके जिस तरह अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उसके बाद अब यह जाहिर है कि शिवपाल यादव यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग थलग हैं। हालांकि बीजेपी में जाने की चर्चा तो खूब रही, पर अभी बीजेपी के लिए उनके दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नया मोर्चा बना सकते हैं। शिवपाल यादव ने ईद के मौके पर जिस तरीके से ट्वीट किया, उसमें हर एक शब्द अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर रहे थे।
केंद्र सरकार देश के गरीब वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। इस स्कीम के जरिए सरकार लोगों को आर्थिक और सोशल सिक्योरिटी देती है। ऐसे ही इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है। इस स्कीम की शुरुआत 2 जुलाई 2020 में की गई थी। इस स्कीम के जरिए 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सरकार लोन की सुविधा देती है। यह लोन की गारंटी फ्री करती है। पहले इस लोन की समय सीमा मार्च 2022 तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरी करने वालों और रेहड़ी पटरी चलाने वालों पर पड़ा था। ऐसे में सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपए का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।